जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को भादवे की चौथ की हार्दिक शुभकामना। आज के इस वीडियो में अखंड सौभाग्य को देने वाले भादवे की चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था। उसके बेटे की बहू जब भी अपने पीहर जाती तब उसकी भाभियाँ उससे पूछती कि बाई जी झीम कर क्या आए हो। तब वह जवाब देती कि हाँ, खाकर आई हूँ, बासी और सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति भी उसके साथ ससुराल आया। तब उसकी भाभियाँ बोली कि आप हमारी बाई जी को और बासी और सूखी रोटियाँ क्यों देते हो। यह बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। यह सुनकर साहूकार का लड़का भी शर्मा गया। अब घर आया तो अपने खाने की थाली तो अपनी पत्नी को देता और उसकी लेकर स्वयं खाता। थोड़े दिन बाद फिर वह अपने पीहर गई तो भाभियों ने पूछा कि क्यों बाई जी, अब तो आपको अच्छा भोजन मिलता है। लेकिन उसने तो फिर से वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा अपने ससुराल उसे लेने गया तो फिर उसकी भाभियों ने उल्हाना दिया और कहने लगी कि आप अपनी माँ को कुछ नहीं कहते। साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर जाकर अपनी पत्नी से बोला कि तू बिना मतलब ही भला मुझे क्यों बदनाम करती हो। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं तो अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, जब आपकी कमाई खाऊंगी तो उसे ताज़ा भोजन कहूँगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखाकर कमाने के लिए चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लाने के लिए गई। पड़ोसन बोली कि इस समय आग कौन देगा, हम तो सभी कहानी सुन रहे हैं। तब उसने कहा कि आप किसकी कहानी सुनती हो। तो पड़ोसन बोली कि अन्न हो, धन हो, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिले, पुत्र हो। ऐसी ही भादवे की चौथ की कथा सुनते हैं और उपवास करते हैं। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती तो वह एक समय का तो भोजन गाय को देती, एक समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को देती, एक समय का राखोड़े अर्थात बर्तन मांजने की जगह गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। इस तरह से वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने निकले, महीनों से साल निकले। एक दिन चौथ विनायक जी आपस में बतलाए कि इसके पति को दिसावर से बुलाना ही चाहिए। यह बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर इस संसार में भला हमें कौन मानेगा, और यह तो कलयुग है। ऐसा विचार करके साहूकार के बेटे को भगवान ने सपने में दर्शन दिए। साहूकार के बेटे को चौथ माता ने कहा कि तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद करती है। वह बोला कि भला कैसे जाऊं, मैंने तो अपना यहाँ पर इतना कारोबार फैला रखा है कि जल्दी से सुलटना मुश्किल है। तब चौथ माता ने कहा कि कल तू अपनी जाजम बिछाकर बैठ जाना, सारा काम सलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर जाजम बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। इस तरह उसका सारा कारोबार सलट गया। मुसाफिरी पक गई। घर जाने की सारी तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। उसने देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। तब साहूकार के बेटे ने उसे छिछकार दिया, अर्थात आँख से दूर कर दिया। तब सांप को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, पापी हत्यारे, तूने मुझे यहाँ
छिछकार कर यहाँ से क्यों भगाया? मैं तो कई दिनों से भूखा मरता हुआ कष्ट पा रहा था। आज तो मैं आग में जलकर अपने सारे कष्टों को दूर कर देता। अब तो मैं तुझे ज़रूर खाऊंगा। तब साहूकार का बेटा बोला, भाई खा तो ले, किंतु मुझे मेरी माँ और अपनी पत्नी से मिले हुए 12 वर्ष हो गए। मैं घर जाकर दोनों से बात कर आऊँ। सर्प बोला, घर जाकर तू वापस क्यों आएगा? तब साहूकार का बेटा बोला, मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊंगा, तब खा लेना। तब सांप बोला कि मैं खाट पर नहीं चढ़ सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की चोटी को लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़कर मुझे खा लेना। सांप उसकी बात मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। घर पहुंचा, सारे घर में आनंद छा गया। माँ के पैर धरती पर नहीं टिके और बहू के नखरे नहीं लिए जाए। पर साहूकार का बेटा किसी से भी कुछ नहीं बोला और उदास मन घर वालों ने सोचा कि थका हुआ आया है, इसलिए शायद चुप है। रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। उसने सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव किया, दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया, सुगंधित फूल रखवा दिए और जाकर सो गया। तब सांप फुकार मारता हुआ आया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोट-पोट होकर उसका जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। केसर कस्तूरी गिरा हुआ दूध पीकर सांप तो मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की खुशबू में मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो अवश्य ही खाऊंगा। इधर चौथ माता और विनायक जी महाराज आपस में बोले कि काल तो इसके पास आ गया है, इस बेचारी की तो बहुत बुरी गत होगी। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसे इसका पति मिला और उसका भी सुख जा रहा है। विनायक जी ने तभी तलवार से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में उसका जी बाकी रह गया और वह उछलकर उसकी जूती में जा गिरी। तब चींटियाँ आपस में बोली कि साहूकार की बहू ने हमें रोज़ दलिया और आटा डाला, उसका बदला न चुकाया तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा? ऐसा ही विचार करके सारी चींटियाँ उस सांप की पूंछ के लिपट गई और रात में उसका पूरा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देर तक नहीं उठा। तब उसकी माँ ने सोचा कि हमें जाकर उसे जगाना चाहिए। वह ऊपर गई और उसने देखा कि चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। तब उसने सोचा कि बेटे के पीछे कोई दुश्मन आ गया था और वह यह सोचकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका बेटा उठ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम विचार मत करो, मेरा ही दुश्मन मारा गया है। अब तो तुम बहुत दान पुण्य करो और इस खून को धुलवाकर यहाँ साफ सफाई कराओ। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पीछे से आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? तब माँ ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया। तब उसकी पत्नी बोली कि मैंने आपके लिए चौथ का व्रत किया था। तब उसकी सास बोली, हाँ हाँ, तूने तो ज़रूर किया होगा, मैं तो तुझे रोज़ाना 4 समय का भोजन देती थी, तो सही है। तो बहू ने कहा, आप तो देती थी, लेकिन मैं खाती नहीं थी। तो सास ने कहा कि उसका तुम क्या करती थी? तो बहू बोली, पहली बार का तो मैं गाय को देती, दूसरे समय का हथकार वाली
ब्राह्मणी को देती और तीसरे समय का राखोड़े में दबा देती तथा चौथे समय का चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। तब सास ने कहा, भला मैं कैसे मानूं? तो बहू बोली कि आप इस बात की जांच पड़ताल कर लो। तब सास गाय के पास गई तो गाय ने सर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने भी कहा, हाँ, यह मुझे भोजन देती थी। फिर आगे जाकर राखोड़े को खोद कर देखा तो वहाँ पर तो हीरे और मोती जगमगा रहे थे। तब उसकी सास को विश्वास हुआ और बोली कि हाँ बहू, तेरे ही व्रत से आज मेरा बेटा राजी खुशी है और इसका दुश्मन मारा गया और उनके घर पर खूब धन दौलत भी हो गई। तब उन लोगों ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ पुरुष की स्त्री 12 चौथ का व्रत करे और 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 अपने दीदे गोड़े और हाथ पैर के लिए जरूर करे। हे चौथ माता और विनायक जी महाराज, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उसी तरह हम सभी का भी कष्ट काटना। उसकी बहू को सुहाग भाग दिया वैसा सभी को देना। कहानी के कहने वाले को, हुकारा देने वाले को, हमको और हमारे परिवार को सभी को देना। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुनें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भादवे की चौथ की व्रत कथा पूर्ण हुई। यह अखंड सौभाग्य वाली व्रत कथा आगे से आगे शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।